gonna talk about Riyasi. Okay, so before we moving on Riyasi, first of all we are concluding here Kathua, Samba, and then we are moving towards the Riyasi district. So, as we all know that we are studying nowadays tourist destinations, right? Okay, almost in Jammu. Actually, Jammu is full of many datis, right? And devtas, and also some of the gods are there and goddess, right? So basically, we are just Kathua, Samba, and some of them are monuments are there because Jammu Kashmir was a princely state actually, and now we are discussing that how it has happened. And so first of all we are concluding here Kathua. In Kathua, where the some of the places are, by picture we can analyze that how the situations are there and किस तरह से वहाँ का एटमॉस्फेयर है. तो सबसे पहले हम जाते हैं कठुआ सेंटर पे. जब हम कठुआ सेंटर पे उतरते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है बनी. तो बनी जो है वो काफ़ी पहाड़ों में वाला एरिया है. वहाँ पे विंटर्स में मेनली वी आर कंसिडर टू बी इन स्नो कवर्ड. तो बनी में ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, बट ये है कि वो उसको मिनी कश्मीर कह सकते हैं कठुआ का, सिर्फ कठुआ का, क्योंकि डोडा में जो भद्रवाह है वो मिनी कश्मीर कहलाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कश्मीर का फील्स देता है. और ये जो है मिनी हम कह सकते हैं कि कश्मीर जो है कठुआ का ओनली. ओके, तो बनी इज़ ब्यूटीफुल प्लेस. इन वहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और बसोली की जो पेंटिंग्स हैं, बसोली पेंटिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बसोली की और कांगड़ा, बसोली और कांगड़ा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे हिमाचल प्रदेश से कनेक्टेड है. एंड वहाँ का कल्चर और बसोली का कल्चर कुछ सेम कह सकते हैं. पहाड़ी इलाका है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स वहाँ के जो है पेंटिंग्स करते हैं. और वहाँ आज तक जो है बसोली पेंटिंग मतलब कि उसकी रिकग्निशन है बड़े लेवल पे. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ये मंदिर है, ये है सुकराला माता. ये सुकराला माता का मंदिर है जो एकदम हाई पीक पे है. और ये कहते हैं कि सुकराला माता का मंदिर जो है वो वैष्णो देवी की जो एल्डर सिस्टर थी वो थी सुकराला माता. एंड ये जो ये मंदिर है वो हमारा पड़ता है ठीक है, तो पहाड़ों के बीच में है, ये तो हमें पता ही है. सुकराला माता के बाद हमारा आता है ये पुर्थू बीच. तो पुर्थू बीच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इसको मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है. ऐसी कोई प्लेस नहीं है जो इस तरह से है, जो है. इसको मिनी गोवा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये फील्स देता है जिस तरह से गोवा में एक बीच होता है एंड वहाँ पे आपको ट्रीज़ मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरह से. तो उस तरह से इसका जो एनवायरनमेंट है आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये स्पेशली आर्टिफिशियली बनाया गया है, आर्टिफाइड किया गया है इसको. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि समर्स पे यहाँ पे जा सकते हैं आप, ठीक है, वहाँ पे आनंद उठा सकते हैं. बोटिंग एरियाज़ हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एक तरीके से, यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं जाना. आगे हमारा आता है, ये देखिए आप यहाँ पे टूरिस्टर्स यहाँ पे आते हैं. एक्चुअली यहाँ पे बहुत आर्टिफिशियल निर्माण जिस तरह से किया गया है, ये जो पेड़ लगाए गए हैं ताकि यहाँ पे जो है फील्स उस तरह के जो है फील्स दिए जाएं. तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, एक्चुअली ये नेचुरली नहीं है. गोवा में देखा जाए तो वो नेचुरली हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ का वेदर इस तरह से, हमारा ये इसको आर्टिफाइड किया गया है स्पेशली फॉर द पीपल्स हु कांट अफोर्ड टू गो गोवा, सो दैट्स वाई दे कैन कम हियर. नेक्स्ट वी हैव जसरोटा फोर्ट एंड ये है हमारा जसरोटा. ये भी जो जसरोटा है, ठीक है, जसरोटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है.
यहाँ पे जो है राजा महाराजा पहले के ज़माने में रहते थे। वो फोर्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसकी मरम्मत जो है, मॉन्यूमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। एंड ये है फोर्ट और ये है हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे बहुत सारे मतलब कि एनिमल्स और ये किसके लिए जाना जाता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे पीछे की कहानी। बस हम इसमें अपनी आँखों में उतार लेंगे कि इस तरह से दिखता है। ये देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो छत है इसके पूरे मतलब कि इसकी जो है धज्जियाँ उड़ गई है एकदम। जसरोटा फोर्ट जिसे कहते हैं, एंड जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कठुआ में है। ये आप अच्छे से देख लो, ठीक है। एंट्री गेट है ये, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए नीचे से लिया गया है, इसका ऊपर का जो सेक्शन दिखाया गया है किस तरह से इसकी जो मॉन्यूमेंट है इसकी पिछले मतलब कि पहले से बना हुआ है, जो राजा महाराजा लोग होते हैं वो बना के जाते हैं, यहाँ पे रहते थे वो। अब ये आता है अटल सेतु, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये रात का सीन है, ठीक है, और ये वायर्स के द्वारा बनाया गया। हमने ऑलरेडी वी आर डिस्कस दैट अटल सेतु को हम बसोली ब्रिज के नाम से जानते हैं। एंड इसमें जो है 3 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, 3 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे एकदम बॉर्डर पे है, एंड यहाँ पे जो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड हमारा जम्मू वाला एरिया, कठुआ वाला एरिया, तो 3 हुई ना। सो दैट इज़ द पॉइंट। ये है रात का व्यू, ये है दिन का व्यू। तो दिन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखो, ये आपको बोटिंग नज़र आ रही है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इतना सुगम तरीके से बनाया गया है ये बसोली ब्रिज। और ये जो रिवर है, ये कौन सी रिवर है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। किस रिवर पे बना है ये? रावी रिवर पे बना है। रावी रिवर के ऊपर ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसके ऊपर वायर के साथ, और वायर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी भी लगाई गई है, ताकि जो रात का व्यू है वो ब्यूटीफुल हो। तो ये है हमारे जो है, इस तरह से देख सकते हैं। ये थोड़ा एंगल अलग से लेकर लिया गया है, ताकि थोड़ा ऊपर से लिया गया है शायद, है ना। तो काफ़ी इसमें 2 लेन हैं, एक नीचे का लेन है एंड एक ऊपर का बनाया गया है, ठीक है। बसोली ब्रिज देखते ही बनता है, एक सीनरिक व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो ये था हमारा कौन सा, अटल सेतु। आगे चलते हैं, तो ये हमने देख लिया जसरोटा कहाँ पे पड़ता है, कठुआ में पड़ता है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फोर्ट तो हमें याद रखना ही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में फोर्ट को याद रखना है। एंड हमें याद रखना है कि ये किसको डेडिकेटेड है, ये मंदिर किसको डेडिकेटेड है। अभी हम पढ़ के आए हैं सुकराला माता, तो एक गॉडेस है, ठीक है, वैष्णो देवी माता की सिस्टर, तो वो हमें याद रखना है। एंड उसके साथ हमने याद रखना है कि अरविंद टेम्पल, जिसमें हमने अरविंद टेम्पल भी हम देखेंगे। ये शायद अरविंद टेम्पल, 1 सेकेंड, ये है हमारा रंजीत सागर डैम, जो कहीं ना कहीं हमारे जो है कठुआ और हमारा जो पंजाब है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसका ये इस तरह से व्यू दिखता है। और ये है हमारा, आगे हम सांबा डिस्ट्रिक्ट में पहुँचेंगे, उससे पहले हमें ये रंजीत सागर डैम को देख लेना है, जो हमारा पड़ता है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब आ गया है सांबा का, ठीक है। तो यहाँ पे सांबा की जो है स्टडी करेंगे हम थोड़ी सी। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे हमने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा बनी। तो बनी तो हमें पता ही है कि यहाँ की जो एरिया है वो पहाड़ों में पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज़ पॉइंट। सेकेंड हमने पढ़ा सुकराला माता, जो गॉडेस है, एंड वो वैष्णो देवी माँ की सिस्टर थी। एंड जो है हमारा आता है पुरथू टॉप, पुरथू बीच। पुरथू बीच इज़ कंसिडर्ड टू बी एन मिनी गोवा, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव अटल सेतु, दैट इज मेड अप ऑफ वायर्स एंड इट इज़ rounded by the electricity as well. Next we are discuss about the Jasrota Wildlife Sanctuary, where we have lots of wild animals there, and also somewhere the monuments where kings used to stay there.
most of time. And also we are discussed that Ranjit Sagar Dam, which is also Ranjit Sagar Dam पे पावर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है एंड उसको वहाँ पे रावी रिवर के ऊपर है। और हम देखें तो अरविंद टेम्पल हमने देखा है। अरविंद टेम्पल जो ये है, शायद हाँ ये वाला है। अरविंद टेम्पल जो है बहुत काफ़ी ज़्यादा पुराना टेम्पल है। ये है शिव जी का टेम्पल है, ये त्रिशूल से ही आपको नज़र आता होगा। एंड यहाँ पे एक पॉन्ड है जिसमें मतलब कि ये जो निर्माण था पहले के ज़माने में हुआ है इसका, और विक्रमादित्य ने बनाया है ये, ठीक है। और इसमें जो नदी है गुप्त गंगा के नाम से जानी जाती है, गुप्त गंगा, ओके। इसके पास ही है, हमें ये बाहर का हमने सिर्फ मंदिर का दिखाया है, बाहर एक पॉन्ड है जिसमें जिसको गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारे कुछ डेस्टिनेशंस जो पड़ते हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, ये कुछ मेंस थे और इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई न्यू ईयर हो, ठीक है, न्यू ईयर हो, जहाँ आपका दिवाली या नवरात्रिज आ गई, माता के दरबार में मोस्टली नवरात्रि के टाइम्स में जाते हैं, न्यू ईयर्स के टाइम में जाते हैं। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको खुद तो पता ही है। आगे चलते हैं, हम आते हैं, हम लैंड करते हैं हम अपने सांबा पे, ठीक है। जैसे जैसे हम कठुआ हमारा सबसे पहला एंट्री पॉइंट है, तो फिर हम जाते हैं सांबा में, तो हम सांबा में लैंड करते हैं। तो सांबा में हम जब जाते हैं तो मोस्टली पीपल यूज टू से दैट चीची माता हो गई, ठीक है। देन वी हैव वैष्णो देवी, सॉरी, मानसर लेक हो गई हमारी, ठीक है, जहाँ पे शेषनाग मंदिर भी है और होली सेक्रेट माना जाता है, वहाँ पे डुबकी नहीं लगा सकते, ठीक है। और भी हमने सांबा में देखना है, तो सांबा में बस यही दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मानसर लेक हो गई, चीची माता हो गई, और हमारा घगवाल में पड़ता है, जो घगवाल में पड़ता है ना नरसिंह देवता का टेम्पल, जिसमें सिर्फ पिंडियों के फॉर्म पे नरसिंह देवता जी वहाँ पे वास करते हैं, पिंडियाँ जो इनकर के क्या कहते हैं उसको, इनकर व्हाट इट्स तो यहाँ पे हमने सांबा देखना है भी। तो सांबा में सबसे पहले हमारा आता है नरसिंह टेम्पल। यहाँ पे जो नरसिंह टेम्पल है वो मतलब कि भगवान विष्णु का ही एक अवतार है नरसिंह टेम्पल, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। बाबा सिद्ध कोरिया, तो काफ़ी ज़्यादा ये बाबा सिद्ध कोरिया का टेम्पल है, ठीक है। ये जो लेक है, ठीक है, ये कौन सी लेक है, होली वाटर है, इसमें लोग डुबकियाँ लगाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं पे अगर मंदिर के आसपास पॉन्ड होगा या कोई छोटा सा कैनाल होगा, छोटी सी कोई नदी होगी या कोई तालाब होगा मंदिर के पास, और वो भी मतलब कि कोई देवता या कोई बाबा या कोई देवी, तो उसमें सेक्रेड माना जाता है कि उसमें डुबकी लगा लो तो इट वुड बी पाप धुल जाएंगे आपके, फिर आपको मतलब कि जो आपने कोई भी, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिद्ध कोरिया का टेम्पल है वो काफ़ी रिवर के अंदर बनाया गया है, एक पुल बनाया गया और उसके अंदर जो है, यहाँ इसके अंदर जो है टेम्पल है बाबा सिद्ध कोरिया का, ठीक है। ये हमने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पड़ता है सांबा में। चीची माता को देख लेंगे, ये तो रंजीत सागर डैम है। ये है फोर्ट, ये कौन सा फोर्ट है, सांबा में पड़ता है। सांबा में काफ़ी फोर्ट पड़ते हैं, पर मतलब कि यहाँ पे लोगों को इसीलिए नहीं जागरूकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये इनको मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो गए हैं एंड यहाँ पे रख रखाव जो है काफ़ी, देखिए यहाँ पे जो लोग जाते हैं वो यहाँ पे अपनी वीडियोस भी डालते हैं, बट हमें पढ़ने से मतलब है। भूपेंद्रगढ़, ठीक है, भूपेंद्रगढ़ ये भी हमारा पड़ता है सांबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और एक और ये है, ये भी हमारा सांबा का ही फोर्ट है, ये आ गया देहरगढ़ फोर्ट। देहरगढ़ फोर्ट भी यहाँ पे पड़ता है, शायद यही वाला है। तो एनीवेज
आगे बढ़ते हैं, चीची माता का आ गया हमारा एंट्री गेट। जब हम लेते हैं तो हमें ये सबसे पहले 3 मंदिर देखने को मिलते हैं, अलग अलग मंदिर है जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, अगर इट्स कॉमन ही है ना, मंदिर में जाते हैं तो सब देव देवता जो हो गए, हनुमान हो गए और हमारे गणेश जी हो गए, सरस्वती माता हो गई, कोई भी मंदिर, तो ये कॉमन है, हमें देखने को मिलेगा। पर मेन मंदिर जो है ना वो चीची माता का मंदिर है, ठीक है। चीची माता का मंदिर माना जाता है ये, और ये पड़ता है हमारा मानसर मोड़ पे, जहाँ पे प्रेमनाथ डोगरा कॉलेज है, दैट इज़ जीडीसी सांबा था, अब उसका नाम प्रेमनाथ डोगरा सांबा पड़ गया है। ओके, तो दैट इज़ इट। मानसर मोड़ के थोड़ा सा 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा मंदिर। यहाँ पे नवरात्रों में बहुत मेला वगैरह होता है एंड पीपल यूज टू गो देयर। ये है हमारी मानसर लेक। मानसर लेक एक सेक्रेट लेक है जहाँ पे शादियाँ होती हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों की मान्यता है और यहाँ पे लोग परिक्रमा लेते हैं, एक पूरी चक्कर लेते हैं। लाइक मैं आपको बताने चाहूँगी, जैसे कि रिवर है तो रिवर की पूरे इर्द गिर्द यहाँ पे जगहें बनी हुई हैं, छोटी 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 दुकानें हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। लोग यहाँ पे मैक्स टाइम पीपल यहीं पे एग्जिस्ट हो गए हैं, ताकि टूरिज़्म का एक स्पॉट बन गया है। लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे निहार ही सकते हैं, इसमें डुबकी नहीं लगा सकते। ऐसे तो ये सेक्रेट मानी जाती है मानसर लेक। मानसर लेक की ही एक बहन है जिसका नाम है सुरिनसर लेक, जो हमारी उधमपुर में पड़ती है, ठीक है। और मानसर लेक की बात करें तो मानसर लेक जो है इसके ही हमारे ईस्ट में, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आप जाते हो तो एक ये तीन स्पॉट बने हैं, यहाँ पे लोग पिक्चर खींच सकते हैं, देख सकते हैं आगे जाके कि भाई किस तरह से लग रहा है, सुंदर लग रहा है। यहाँ पे बोटिंग ले सकते हो आप, फाउंटेन्स वगैरह भी इसमें उपलब्ध हैं। साइड साइड में झूले वगैरह लगे हैं, पान का जो होता है ना स्टॉल, वो भी यहाँ पे है। मतलब कि झूले वगैरह ले सकते हो, पिकनिक स्पॉट कह सकते हैं इसको, पिकनिक मना सकते हो आप यहाँ पे। एंड काफ़ी पिकनिक स्पेलिंग भी नहीं आता, पिकनिक, अब तो मैं दिखाऊंगी आपको। पिकनिक स्पॉट हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो पिकनिक स्पॉट इसलिए कह सकते हैं एंड सेक्रेट क्यों मानी जाती है, मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगी यहाँ पे। सेक्रेट जब हमारे यहाँ पे डोगरास की या कोई भी क्लैन की, ठीक है, शादी होती है तो उनका ये मतलब कि घूमने जाते हैं ना, रकादे जिसको कहते हैं, रकादे में वो यहाँ पे चक्कर लगाने का उनका जो है ट्रेडिशंस है। तो यहाँ पे ये लेक की भी बहुत इम्पोर्टेंस है सेक्रेटली, एंड ऑल्सो इट इज़ अ पिकनिक स्पॉट। एंड यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाता है। ये टूरिज़्म के लिए क्यों हेल्पफुल है, क्यों इसको टूरिज़्म के लिए सेट कर दिया गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है लोग मोस्ट पीपल्स गेट पीस हेयर, राइट। तो यहाँ पे चारों तरफ एक साइड पे यहाँ पे ज़ू भी है। जब आप चलते जाते हो यहाँ पे तो पूरा गोल चक्र काटते हो ना, तो यहाँ पे रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इंटरेस्टिंग है। पहाड़ों के बीचों बीच हमारी ये लेक है और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। एक दिन जाओ तो मज़ा आ जाएगा। बागे बहू जिस तरह से है ना, जम्मू में जो है बागे बहू है, उस तरह से ही ये एक स्पॉट माना गया है, टाउन में है, तो इंटरेस्टिंग है। तो ये था हमारा मानसर लेक जो हमारा पड़ता है मानसर मोड़ में, और ये चीची माता भी यहीं पे पड़ता है। चीची माता जो है, ठीक है, इनकी स्टोरी हम कभी जानेंगे। राजा महाराजा कौन यहाँ पे रहता था, ठीक है, पहले के टाइम पे पहली सेंचुरीज से बने हुए हैं। राजा महाराजा अपने शेल्टर के लिए ये अपने फोर्ट्स बनाया करते थे। कौन से इसमें जो है पत्थर यूज़ हुआ है, किस आर्किटेक्ट को यूज़ किया गया है, कौन राजा थे जो यहाँ पे रूल करते थे, कौन इसको शेल्टर मतलब किसको शेल्टर मिलता था, ये सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ जाते हैं।
अब ऐसा पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जो है भूपेंद्रगढ़ जो फोर्ट है वो किस राजा का था, किसने बनवाया था, किस पत्थर का यूज़ किया गया, किस आर्किटेक्ट को यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। तो ये यहाँ आपको इजी टू कट टू सी, इस तरह से क्वेश्चंस आपको पुट किए जाएंगे। ये है पहाड़ों के बीच में हमारी जो है रिवर है, रंजीत सागर डैम जिसे हम कह सकते हैं। कहते हैं रंजीत सागर डैम पे आपको वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू। बाबा सिद्ध कोरिया जो है सांबा में पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज़ इट, हमारा जो है कठुआ और सांबा यहीं पे जो एंड होता है। अब हम चलेंगे हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट पे, जो हम डीप स्टडी करेंगे उसकी। कठुआ और सांबा मैंने जस्ट आपको टू फॉर द व्यूइंग ऑल ऑफ दो सर्टन थिंग्स। सो हेयर वी हैव रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए रियासी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। तो आगे ये क्या हो गया, हाँ, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में हमारे आते हैं भीमगढ़ फोर्ट। तो बेसिकली आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अगर आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में एंट्री लेते हो तो फोर्ट तो आपको मिलेगा ही। उधमपुर फोर्ट हो गया, ठीक है, नाम कुछ अलग अलग होंगे पर आपको मिलेंगे ही। और टेम्पल्स तो आपको मिलेंगी हर जगह। जम्मू में जहाँ पे भी जाओगे तो कहीं गॉडेस का होगा, कहीं गॉड का होगा, शिव जी का होगा, राम का होगा। तो राम, शिव जी और जो है हमारे गॉडेस माता लक्ष्मी हो गई। तो इस तरह से हैं, पिंडियों के फॉर्म पे ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगी। तो फोर्ट तो आपको रखने ही रखने हैं याद। पहला हो गया भीमगढ़ फोर्ट, जो कि किस राजा ने बनवाया था। बेसिकली हमें यही पूछा जाता है कि जो भीमगढ़ फोर्ट है वो कहाँ पे पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रियासी की बात कर रहे हैं, तो रियासी में पड़ता है। बाबा अगर जीतो जो एक वैष्णो देवी माँ के जो भक्त थे और एट द सेम टाइम, ठीक है, बाबा अगर जीतो कौन थे, उनका जो मंदिर है क्यों बना है, वाटरफॉल कौन सा है रियासी में, ये भी हम देखने वाले हैं। शिव कोड़ी टेम्पल आफ्टर अमरनाथ, शिव जी का सेकेंड मोस्ट फेवरेट टेम्पल है। वैष्णो देवी टेम्पल वर्ल्ड रिचेस्ट टेम्पल माना जाता है वैष्णो देवी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा दुनिया में तो नहीं कह सकेंगे, इंडिया में कह सकेंगे, क्योंकि दुनिया में जो है इतनी व्यापकता नहीं है। पर हमारे जो इंडिया में कह सकेंगे कि जो वैष्णो देवी का टेम्पल है वो कहीं इतना बड़ा, मतलब कि या सिद्ध हुआ टेम्पल या पुरानी सदियों से आया हुआ टेम्पल नहीं है। इसीलिए जो वैष्णो देवी टेम्पल है वो मायने रखता है। एंड ये बहुत, जब हमारे ये जॉर्जियन कैलेंडर शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले से बना हुआ टेम्पल है। तो काफ़ी सदियों पुराना टेम्पल है और आज तक है। हमारे 2022 चल रहा है तो आज तक है। तो क्या रिलेवेंस है इसकी, ये हम जानेंगे। कौन थी वैष्णो देवी एंड किस तरह से वो यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रसिद्धि हासिल की, किस तरह से उनके अंदर जो है वैष्णो देवी। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे क्योंकि वैष्णो देवी इम्पॉर्टेंट है तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। दनसर जो है दनसर लेक, जहाँ दनसर प्लेस है एक, बाबा दनसर, तो वो भी हम यहाँ पे रखेंगे अपना आज का टॉपिक। तो आज हमारी रहने वाली है 6 मोस्ट फेवरेट प्लेसेस ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज़ प्रेजेंट उधमपुर के नॉर्थ में पड़ती है, ठीक है। तो उधमपुर, इसके बाद हम उधमपुर ही देखेंगे। बिफोर वी मूविंग ऑन उधमपुर वी आर स्टार्टेड टुडे रियासी। तो रियासी को आज हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो सबसे पहले आता है रियासी फोर्ट, जिसको हमने पढ़ा। रियासी फोर्ट इस तरह से दिखता है। पहले इसकी जो है चारदीवारी नहीं थी। चारदीवारी इसकी चारदीवारी किसने की? हमारे गुलाब सिंह जी ने की थी, हमारे जो डोगरा मोस्ट फेवरेट डोगरा रूलर, जिन्होंने हमारे डोगरा कल्चर को यहाँ पे सबसे पहले एस्टैब्लिश किया था या डायनेस्टी को स्टार्ट किया था, डोगरा डायनेस्टी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे भीमगढ़ फोर्ट के बारे में।
तो ये है हमारा भीमगढ़ फोर्ट, जो है एकदम देखने से ये लग रहा है कि ये जो पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है, ऊंचा ऊंचा है। और ये पूछ लेगा कि सी लेवल से कितना ऊंचा है, कितना हाइट है इसकी, और किस तरह से जो है इसको रेनोवेट किया गया। टाइम टू टाइम क्या होता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं या डिजास्टर्स होते हैं, तो जो है डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और उसको मॉन्यूमेंट को रख रखाव करने के लिए कोई इस पे ध्यान नहीं देता था पहले। जब से आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गया है, मतलब कि जो डिपार्टमेंट हो गया है, वो कहीं ना कहीं ध्यान रखता है, परंतु पहले इसका कोई ध्यान नहीं रखता था। एंड इनकी साइट्स को मतलब कि नज़रअंदाज किया जाता था। इसीलिए टाइम टू टाइम जो राजा महाराजा यहाँ पे आए, एंड यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसको रेनोवेट किया। इसकी चारदीवारी नहीं थी, इसकी चारदीवारी जो है फिर से बनाई और सुंदर किया, ताकि जो है एक अट्रैक्शन बना रहे लोगों का। अब हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। थ्योरेटिकल तो भीमगढ़ फोर्ट क्या है, किसने बनवाया था? कहते हैं भीमगढ़ फोर्ट जो है भीमदेव ने बनाया था, जो राजा किसका था, ठीक है, रियासी की रियासी डिस्ट्रिक्ट का राजा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट नहीं थी, जस्ट हम बात कर रहे हैं सिर्फ रियासी क्षेत्र का राजा था भीमदेव। और कहते हैं कि इन्होंने क्या किया था, इस फोर्ट को क्ले से बनाया था। क्ले, सॉइल क्ले मान सकते हैं आप, तो क्ले से बनाया था। और कहते हैं कि इसके बाद जब ये क्ले से तो इतना नहीं स्टेगनेंट रह सकता था, इसको जो है भीमदेव रसियाल ने बनाया था। उसके बाद ऋषिपाल राणा ने इसको फिर से मरम्मत करवाई थी इसकी। अब एक बंदा तो पूरी उम्र नहीं रह सकता ना, अमर तो नहीं हो सकता, तो भीमदेव के बाद आ गया ऋषिपाल, उसने इनको बनाया था। कहते हैं ये धीरे धीरे जब गुलाब सिंह जो नए जम्मू के जो राजा बने थे, उन्होंने इनको फिर से रेनोवेट किया। एंड इसकी जो किसकी देख रेख में किया, जनरल जोरावर सिंह। हम जोरावर सिंह को अच्छे से जानते हैं, ये कौन थे? जनरल जोरावर सिंह इसके जनरल थे, गुलाब सिंह के, और विश्वास पात्र बंदा था इसका। और जनरल जोरावर सिंह के आने पर इसको रेनोवेट करवाया, और चारों तरफ से इसको दीवारें बनाई गई इसकी अच्छे से। इसको 1 मीटर चौड़ा, ठीक है, और कितना है, क्या कहते हैं, 50 मीटर लॉन्ग इसका जो है गेट बनाया गया। और एंट्री गेट जो है इन्होंने ही बनवाया था, गुलाब सिंह ने। कहते हैं 1990 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो जब तक हमारा जो है इंडिया थोड़ा थोड़ा सुधर रहा था, इकोनॉमी उसकी सुधर रही थी, तो आर्कियोलॉजी सर्वे जो है जो करती है, देखती है, मॉन्यूमेंट का रख रखाव रखती है गवर्नमेंट की, एक साइट है, ऑर्गेनाइजेशन, जो उनको सौंप दिया गया ये मॉन्यूमेंट। क्योंकि राजा का सारा रूल ख़त्म हो चुका था, तो मॉन्यूमेंट्स एक हेरिटेज के रूप में आर्कियोलॉजिकल सर्वे उनके पास रहती है, ताकि जो है पीपल कैन एनालाइज दैट हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ यह है कि ये कहीं ना कहीं जो है राजा महाराजा यहाँ पे रहा करते थे। तो एक हेरिटेज भी होती है और एक हमारी संस्कृति दर्शाती है। 8th सेंचुरी में बनाया गया ये फोर्ट है, 8th सेंचुरी में। आज हम कौन सी सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लश्करी और पीरियड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अब हमारा आता है शिवकोड़ी। शिवकोड़ी टेम्पल नहीं कह सकेंगे इसको, केव कह सकेंगे, खो, ठीक है, खो कह सकेंगे, जिसको डोगरी या लोकल लैंग्वेज में खो कहते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली शिवकोड़ी का जो है अंदर वाला एरिया। कहते हैं इसकी जो नैरोइंग ओपनिंग है, पर अंदर जाके ये वाइड हो जाता है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे रह सकते हैं।
अब थोड़ा इसका देख लेते हैं। शिवकोड़ी एक हिंदू पिलग्रिम है एंड ये 100 किलोमीटर जो है जम्मू से दूर है और रियासी में है ये एक लॉन्ग हॉली केव है जो किसकी है, शिव जी की। एंड यहाँ पे क्या है, शिवलिंगम जो है, शिवलिंगम है 4 फीट उसकी हाइट है, 4 फीट, ठीक है, 4 फीट हाइट है उसकी। और वो कोई नेचुरल मतलब कि किसी मैन मेड ने नहीं, नेचुरली बना है। एंड नेचुरली इसको शिवलिंगम को पूजा किया जाता है हर शिवरात्रि को। यहाँ पे शिवरात्रियाँ हो गई, मासिक शिवरात्रि हो गई और महाशिवरात्रि वाले दिन, तो इसका मतलब कि रौनक की लगी रहती है। और इस श्राइन को एक इम्पॉर्टेंट श्राइन माना गया है। जिस तरह से जो वैष्णो देवी टेम्पल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए माता वैष्णो देवी, इकोनॉमी को छोड़ो, एक बिलीफ है पीपल का, वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, विश्वास होता है माता वैष्णो देवी के ऊपर कितना विश्वास है। इस तरह से शिवकोड़ी टेम्पल भी एक सेकंड नंबर कह सकते हैं कि वो एक विश्वास है, शिव जी के ऊपर विश्वास रखा गया। एंड कहते हैं जो जहाँ पे जो माता वैष्णो देवी जी को जो बोर्ड जो है, श्राइन बोर्ड जो है माता वैष्णो देवी का जो जो रख रखाव रखता है ना, उनकी जो सब ब्यौरा देता है या किस तरह से उसका जो मैनेजमेंट है, वो सारा मैनेजमेंट शिवकोड़ी का भी वही श्राइन बोर्ड ही करती है। तो शिवकोड़ी भी कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये है अंदर का शिवलिंगम जो हम देख रहे हैं 4 फीट, ठीक है, नेचुरली मेड है। आगे हम आ जाते हैं शिवकोड़ी के ऊपर। तो ये सेल्फ मेड लिंगम है, शिव जी का टेम्पल है। रनसू विलेज जो है, रनसू एक विलेज है और ब्लॉक पौनी ब्लॉक रियासी में ये पड़ता है। कहते हैं 200 मतलब मीटर कह सकते हैं लॉन्ग है एंड जो है 2 और 3 से लेकर मीटर तक हाई भी है ऊपर से। और इस तरह से हम देख सकते हैं 1 ही मीटर जो है वाइड है। तो ये काफ़ी देख सकते हैं आप। बेस कैंप इसका कहाँ पे, जहाँ से आपने चढ़ना है शिवकोड़ी, या कितना, तो बेस कैंप इसका आप मान सकते हैं रनसू। और यहाँ पे 300 पीपल अंदर रह सकते हैं 300 एट अ टाइम। 300 लोग यहाँ पे एक गुफा के अंदर रह सकते हैं मतलब कि जा सकते हैं, सिंपल। अब आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारा टूरिज़्म। अगर जम्मू में अगर बेस्ट अगर देखा जाए तो माता वैष्णो देवी इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द most important destination, as well as religious belief, as well as to see the beauty of पहाड़ों की माता। एनीवेज बैक टू द पॉइंट, माता वैष्णो देवी। तो माता वैष्णो देवी की जो यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, एक केव है, गुफा है। और यहाँ इस मंदिर में 3 पिंडियाँ रखी गई हैं, कह सकते हैं। यहाँ पे माता वैष्णो देवी की मूर्ति नहीं है, यहाँ पे पिंडियों की पूजा की जाती है। माना जाता है जो माता जी हैं वो पिंडियों में वास करती है। एक होती है जन्मदात्री ब्रह्मा, ठीक है, और एक होते हैं जो पालन पोषण करते हैं विष्णु, और एक होते हैं शंकर। तो शंकर जी जो है, ठीक है, तो शंकर जी जो है हमारे कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं, शंकर जी जो हमारे हैं वो सृष्टि का क्या करते हैं, खात्मा करते हैं। और उन्हीं की जो पत्नियाँ हैं, लाइक पार्वती हो गई, हमारी महाकाली हो गई, एंड हमारी जो है, तो इस तरह से जो 3 माताएं हैं
उनको डेडिकेटेड है। मेन इम्पॉर्टेंट है दुर्गा, ठीक है। वही जो होती है विष्णु की जो पत्नी होती है वही दुर्गा बनती है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी स्टोरी। तो ठीक है, इनकारनेशन कहा जाता है, पिंडियों को इनकारनेशन कहा जाता है, मैं अभी भूल चुकी थी। तो इनकारनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहते हैं माता महाशक्ति पीठ डेडिकेटेड। इस मंदिर को, ये मंदिर कह सकते हैं कि जो केव है वो कहाँ पे है, कटरा में पड़ती है। और किस हिल्स पे पड़ती है, त्रिकुटा हिल्स की स्लोप में पड़ती है। मतलब कि ये मान लो कि ये त्रिकुटा है, तो इसके स्लोप्स में हमें देखने को मिलती है माता बीचों बीच में बैठी हुई होती है। पहले कोई ऐसे मंदिर नहीं था, धीरे धीरे देखा कि यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे माता का वास है, यहाँ पे पिंडियाँ के फॉर्म पे हमारी माता जी हैं, तो उन्होंने मंदिर का निर्माण कर दिया। इस तरह से वो मतलब कि एनुअली पीपल्स यूज्ड टू गो देयर, है ना। और ये जो टेम्पल है कौन गवर्न करता है इसको, कौन देख रख रखाव इसका देखता है, तो श्री माता देवी श्राइन बोर्ड, ये जो है एक बॉडी है जो यहाँ पे ध्यान रखती है। इसको गवर्नमेंट कब चेयर करने लगी, 1986 में। 1986 से ये शुरू हुआ काम, उससे पहले भी ये माता थी, परंतु गवर्नमेंट के हाथ में कब से आया, 86। आगे बात करें तो कब यहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा तादाद में देखे गए तो नवरात्रि हो गई, दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, तो लक्ष्मी का वास भी यहाँ पे ही है। एंड न्यू ईयर, कोई भी चाहेगा कि हमारा न्यू ईयर बेस्ट हो, हमारा साल अच्छा हो, हम अच्छे से तरक्की करें, तो न्यू ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट। इस टेम्पल का आर्किटेक्ट केव में है, आर्किटेक्ट कि किस तरह से इसका जो है निर्माण हुआ है, आर्किटेक्ट किस तरह से, तो केव है, एक गुफा है, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं ये जो टेम्पल है रिचेस्ट टेम्पल ऑफ जम्मू कश्मीर का कह सकते हैं। तो ये है हमारा पहाड़, देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच बीच, तो एकदम पहाड़ गिर भी सकते हैं कब से, मतलब कि ये गुफा है तो अभी तक इसका डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ तो पावर होगी ही, ठीक है। तो माना जाता है, देखो पहाड़ों के बीचों बीच हमें ये माता वैष्णो देवी का मंदिर आपको दिखेगा। तो ये आसपास जो है, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग चलते चलते आपको रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और बंदा मस्त यहाँ पे घूम सकता है। जिसको पहाड़ पसंद है, एडवेंचर करना पसंद है, वो यहाँ पे इजी टू कट टू गो दैट। तो यहाँ पे आप अंदर का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे 3 माताएं बैठी हैं, ठीक है, महाकाली, महालक्ष्मी और ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। ये जब सर्दियों का टाइम होता है तो ये काफ़ी टाइम ये जो है बर्फ़ से ढका ही रहता है। एंड इस तरह से जो है यहाँ पे मतलब कि ये जो टेम्पल है बर्फ़ से भर जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी माता हैं, तो आपको पता चल ही जाएगा अभी। आगे हम बढ़ लेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी, कहते हैं इस टेम्पल में गुरु गोविंद सिंह जी पधारे थे। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के 10वें गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, और वो यहाँ पे एंट्री लेते हैं। और यहाँ पे एंट्री लेके इसलिए जो सिख होते हैं वो भी यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सिख किसको मानते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी को, ठीक है, उनके 10वें गुरु। और वो जो है उनको ऐसा लगता है कि हमारे गुरु जी यहाँ पे पधारे हैं, तो हमें भी वहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए। जो हमें भी जो वो अगर यहाँ पे गए हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने, तो कुछ तो बात होगी ही माता वैष्णो देवी में। और हमारे जो हिंदू रिलीजन के जो प्रवर्तक थे, लाइक संचालक थे, धार्मिक बिलीफ रखते थे और यूथ के लिए आइकॉनिक पीपल थे, तो दैट इज़ स्वामी विवेकानंद जी थे। वो भी कहते हैं कि उस टाइम पे
वो यहाँ पे गए थे दर्शन लेने के लिए माता वैष्णो देवी के। तो ये कहीं ना कहीं आशीर्वाद के रूप में जाया जाता है माता के पास। क्यों? क्योंकि माता वैष्णो देवी को सर्वमान्य समझा गया है। अब इसमें एक और स्टोरी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज बाबा भैरवनाथ। भैरवनाथ कौन थे? भैरवनाथ एक कौन थे, इनको इज्जत क्यों मिल रही है? हालांकि इसका नाम जो है राक्षस में आता है, राक्षस था एक, ये एक राक्षस, तांत्रिक राक्षस था, ठीक है, तांत्रिक था। और एक ये मतलब कि मैं बताती हूँ आपको। तो ये तांत्रिक था। तो जब इसने मतलब कि ये क्या करता था, अपनी गुफा में अपना मतलब कि वहाँ पे पहाड़ों के त्रिकुटा हिल्स में रहता था। तो ये हमारी जो वैष्णो देवी थी, वैष्णो देवी वो भी यहाँ पे मतलब कि अपने त्रिकुटा में हिल्स में रहती थी। जब भैरवनाथ ने माता वैष्णो देवी को देखा एंड उसको उनसे लव हो गया, प्यार हो गया, एक पहली नज़र में प्यार होने वाला प्यार। और माता वैष्णो देवी जो थी वो मतलब कि ध्यान करती थी, भगवान विष्णु की पत्नी थी। और वैष्णो देवी तभी उनको कहा गया विष्णु विष्णु की पत्नी अर्धांगिनी थी, लक्ष्मी माँ थी। तो क्या हुआ था कि माता वैष्णो देवी को गुस्सा आया, उनको मतलब कि कष्ट हुआ कि मैं तो विष्णु के अनन्य भक्त हूँ, मैं किसी को मेरे से मतलब किस तरह से प्यार हो सकता है। तो इसको गुस्सा आया और ये भैरवनाथ जी जो थे, इन्होंने क्या किया, मतलब इनसे लड़ाई की वैष्णो देवी से। और वैष्णो देवी ने क्या किया, इनका जो है स्वॉर्ड से, तलवार से सिर काट दिया इनका। और कहते हैं जब ये लड़ाई कर रहे थे तो सिर जहाँ पे इनका गिरा, काट कर गिर गया। कहते हैं वैष्णो देवी उस समय मतलब कि कुंवारी कन्या थी एंड कुंवारी थी। और उस समय वो नहीं चाहती थी कि इस तरह से कोई उसकी बातचीत हो। और उन्होंने दुर्गा माँ का रूप धारण किया अपना, मतलब कि कहते हैं दुर्गा माँ जो होती है गुस्से में मानी जाती है दुर्गा माँ। तो उस समय उन्होंने भैरवनाथ को मारने के लिए दुर्गा का रूप धारण किया था। दुर्गा का रूप इसीलिए नवरात्रों में दुर्गा माँ को ज़्यादा माना गया है। ये भी एक माँ लक्ष्मी का ही रूप था, दुर्गा माता का। एंड दुर्गा माता के रूप में इन्होंने इनको बनकर भैरवनाथ का सिर काट कर फेंका। कहते हैं जहाँ पे इनका सिर गिरा वहाँ पे आज भी जब हम वैष्णो देवी का विजिट करते हैं तो वहाँ पे हमें भैरवनाथ का मंदिर दिखता है कि वहाँ पे भैरवनाथ का सिर गिर गया था, इसीलिए वहाँ पे मंदिर बन गया भैरवनाथ टेम्पल। तो ये थी कुछ कहानी। एंड कहते हैं वैष्णो देवी जो है वो कुंवारी कन्या थी, इसलिए जो है नवरात्रों में कुंवारी लड़कियों को पूजा करते हैं। एंड उनकी जो है योगी आदित्यनाथ को भी आपने देखा होगा कि नवरात्रियों में वो माता बच्चों को, कुंवारी कन्याओं की पूजन करते हैं। और उनको जो है हलवा और पूड़ी क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो उनकी फेवरेट खाने की वस्तु थी। और वो इसीलिए वैष्णो देवी को अर्धकुंवारी भी कहा जाता है। अर्धकुंवारी मतलब अर्धकुंवारी में जहाँ पे ये रहती थी उसको अर्धकुंवारी भी कहा जाता है। अर्धकुंवारी मतलब कि वो कुंवारी थी, ठीक है। एंड जो अर्धकुंवारी किसे कहा जाता है, जो हाफ वे है बिटवीन कटरा टाउन एंड केव। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये है हमारी गुफा, ठीक है, यहाँ पे वो ध्यान करती थी वगैरह वगैरह, भगवान विष्णु का जो भी है। और जो हमारा कटरा रीजन है जहाँ पे बेस कैंप है, कटरा टाउन है, टाउन तो नीचे है, मतलब पहाड़ों के नीचे है। एंड जब हम चढ़ते हैं तो पहाड़ के ऊपर का जितना मतलब बीच का जो जगह है वहाँ पे एक है अर्धकुंवारी, अर्धकुंवारी। तो डोंट गेट कंफ्यूज, एक ही एक जगह है, ठीक है, इन दोनों के बीच में पड़ने वाली जगह है। और कुंवारी थी ये तो हमें पता चली गया वैष्णो देवी के बारे में। वैष्णो देवी के और भी कंसिडर किए जा सकते हैं। वैष्णो देवी जब तक कुंवारी थी वो वैष्णो देवी के नाम से जानती थी।
हालांकि ये विष्णु जी की पत्नी थी लक्ष्मी माँ, एंड उनको ही मतलब वैष्णो देवी के रूप में त्रिकुटा हिल्स में वो रहती थी। और उनको दुर्गा कब बनी वो, जब भैरवनाथ ने उन पे ऐसे किया था। एंड वो पार्वती भी फॉर्म ऑफ पार्वती का ही रूप है, ठीक है। लक्ष्मी तो अलग है, सॉरी आई एम गेटिंग कन्फ्यूज। तो ये सारे एक ही नाम है, इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं। वैष्णो देवी को दुर्गा भी कहा जाता है, और जिसको पार्वती का फॉर्म कह सकते हैं। और इसी को हम दुर्गा का रूप लेने वाली, हमें पता है कि जो शिव शंकर थे वो संसार का क्या करते हैं, नाश करते हैं। तो उनकी जो पत्नी है पार्वती भी उन्हीं के कदम चिन्हों पे चलेगी ना। तो पार्वती ने लिया था दुर्गा का रूप, और दुर्गा के रूप में उन्होंने भैरवनाथ का कत्ल किया था, मतलब ये संहार बोलते हैं जिसको हिंदी में, शुद्ध भाषा में, तो संहार किया था। तो पार्वती ही जो है वो दुर्गा है, और वही क्या है, वैष्णो है, और वही शेरा वाली माता के रूप में जानी जाती है। क्योंकि जब वो दुर्गा बनी थी तो उनकी जो सवारी थी, कहते हैं वो शेर थी, तो इसलिए शेरा वाली माता। एनीवेज, तो इस जो श्राइन है, जो वैष्णो देवी का जो श्राइन है, वो आर्टिकल 26 में इसको अलाउंस मिली है। और हमें ये तो पता ही चल गया कि ये किसके द्वारा गवर्न की जाती है। हम कहते हैं जो हमारा जो वैष्णो देवी का मंदिर है, ये रिचेस्ट टेम्पल माना जाता है। इसमें इकोनॉमी की जो बूस्टअप माना जाता है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा माना गया है। तो ये है हमारा भैरव मंदिर, जहाँ पे भैरवनाथ की मुंडी गिरी थी दुर्गा माता के द्वारा। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो, अच्छे से देख लो, ये हमें रास्ते में ही देखने को मिलता है, ठीक है, गुफा के बाहर। अब आ जाता है बाबा धनसर। बाबा धनसर कौन थे भाई? बाबा धनसर ये भी एक पर्सनैलिटी है, जो हमें कृष्ण भगवान के जो भाई थे वासुदेव, उनके पुत्रों में से एक पुत्र थे, दैट इज नेम्ड एज बाबा धनसर। तो बाबा धनसर का हम पहले पिक्चर देख लेते हैं। तो बाबा धनसर इस तरह से दिखते हैं, इनका मंदिर जो है वो इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। और बाबा धनसर कौन थे, क्या काम है इनका, और ये कहाँ पे पड़ता है? सबसे पहले ये करुआ नाम का एक विलेज मान लो, या टाउन कह लो, रियासी डिस्ट्रिक्ट का करुआ जिला जो है, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, ठीक। और कहते हैं जब ये लोग यहाँ पे जो बाबा धनसर है, ठीक है, यहाँ पे बाबा धनसर के यहाँ पे आपको पॉन्ड देखने को मिलेगा। जो पॉन्ड है ये इस तरह से है, वो यहाँ पे कोई अलाउंस नहीं है, आप यहाँ नहा नहीं सकते हो, ठीक है। नो परमिशन ऑफ टू डुबकी। एक्चुअली द पीपल्स कहीं पे भी जाना, उत्तरवैनी जाते हैं तो वहाँ पे भी नहाते हैं। और अभी हम अरविंद टेम्पल पढ़ के आए हैं, तो वहाँ शिव जी का टेम्पल है, वहाँ पे भी अस्थियाँ बहाने का जो है रिवाज है। और अभी सिद्ध कोरिया पढ़ के आए, तो वहाँ पे भी जो है वो लोग डुबकी लगाते हैं। तो मोस्ट ऑफ ये जो रिवर्स हैं कंसिडर टू बी एन डुबकी। तो डुबकी छोड़िए, अभी आते हैं हम इस पॉन्ड पे। तो ये करुआ झील जो है, कह सकते हैं करुआ झील, ठीक है। ये पॉन्ड है एक, तालाब कह सकते हैं। स्टोरी ये है यहाँ की, कहते हैं शिवजी, जो हमारे शिवजी हैं, वो अमरनाथ यात्रा जा रहे थे। तो अमरनाथ यात्रा करते समय उन्होंने अपनी पार्वती को भी मिसाल दिया था, और जो जा रहे थे अमरता का जो कहानी उन्होंने उनको बतानी थी एक चलते चलते गुफा में, तो वो एक जगह ढूंढ रहे थे। एंड शिव जी ने अपनी शेषनाग को जो उनके गले में जो शेषनाग था, वो अनंतनाग में ही छोड़ दिया था। एक्चुअली अनंतनाग में छोड़ दिया, एंड उस जगह को क्या बना दिया गया, शेषनाग लेक।
और कहते हैं शेषनाग ही जब ह्यूमन में उन्होंने रूप लिया, या वासुदेव नाम से उन्होंने जन्म लिया। वासुदेव जो है, वासुदेव, ठीक है, वासुदेव जो है वो शिव जी के शेषनाग कह सकते हैं, शेषनाग का ही रूप थे वासुदेव। एंड जो किसके भाई थे, कृष्ण के भाई थे। कृष्ण विष्णु थे और शेषनाग जो थे वो सांप थे जो शिव जी के गले में होता है। और वासुदेव का ही एक पुत्र था, वैसे तो बहुत पुत्र थे, धनसर नाम का पुत्र था। धनसर वो एक संत था, ठीक है, साधु था, ठीक है, हम ये मान लेंगे। अब कहते हैं कि धनसर जो बाबा था, धनसर बाबा जहाँ पे वो रहते थे वो एक रियासी डिस्ट्रिक्ट थी, करुआ नाम का एक, ठीक है, जगह था। करुआ झील वहाँ पे थी, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं यहाँ पे माना जाता है, लोकल बिलीफ है कि यहाँ पे एक राक्षस आया, डेमन आया, और डेमन ने तबाही मचा दी थी वहाँ पर, डिजास्टर लाने लगा, लोगों को, निर्दोष लोगों को मारता था, भगवान। और बाबा धनसर ने क्या किया, हेल्प की उसको भगाने में। बाबा धनसर की हेल्प की शिवजी ने किसको, डेमन को भगाने के लिए। और वहाँ पे जब वो मतलब कि उनका नष्ट करने के लिए, डेमन को नष्ट करने के लिए शिवजी और धनसर जी दोनों ही मतलब कि सफल हुए। एंड तब से ये जो है बाबा धनसर इज कंसिडर टू बी सेक्रेड प्लेस, हॉली प्लेस कह सकते हैं। यहाँ पे लोग एनुअली यहाँ पे मेला होता है बाबा धनसर का, एंड महाशिवरात्रि यहाँ पे मनाई जाती है। ये थी कुछ इसकी स्टोरीज जो बिलीव किया जाता है। और भी बहुत सारे जो प्लेसेस हैं हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये थे हमारे बाबा धनसर, ठीक है, ये बाहर का एरिया है। अब ये जो है बाबा धनसर नहीं है, ये है हमारे अगर जीतो बाबा, ठीक है। 2 मिनट हम रेस्ट करेंगे। सो दोस्तों ये है हमारे बाबा अगर जीतो, ठीक है। अगर जीतो कौन थे एक्चुअली? अगर जीतो आप यहाँ पे देख सकते हो, बाबा अगर जीतो विद बुआ गौरी लुकिंग एट त्रिकुटा। इनके जो हाथ में है वो गौरी माँ का अंदर है। कहते हैं ये जो प्लेस है बाबा अगर जीतो की, यहाँ पे हर साल मेला, ठीक है, लगता है। एंड यहाँ पे लोग यहाँ पे आते हैं। बाबा अगर जीतो जो थे वो एक फार्मर थे, कह सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्मिस्ट थे, इकोनॉमिक रिफॉर्मिस्ट, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जब हमारे यहाँ पे जजिया लगती थी और इन्होंने जो है काम किया, पर इनको जो है अच्छे से वेजेस नहीं मिलते थे। वही लैंडलॉर्ड की जो समस्या थी, जो लैंडलॉर्ड थे वो कर्ज चढ़ाते जाते थे और उनको जो मिलना था, जो मुनाफा मिलना था वो नहीं मिल पाता था। कहते थे ये इन्होंने अपना काम अच्छे से किया, परंतु इनको जो वेजेस थे वो तरीके से नहीं मिले, एंड इन्होंने विद्रोह किया। बाबा अगर जीतो ने कहते हैं अपने फार्मर्स के लिए आवाज़ उठाई, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई, और काफ़ी इनके ही प्रयासों से फार्मर्स को काफ़ी हेल्प मिली। अगर आप प्रोटेस्ट करते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक आवाज़ आती है और गवर्नमेंट को ये कानों कवर होती है कि भाई आपको ये जो चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए, हमारे राइट्स हमें मिलने चाहिए। तो पहले लैंडलॉर्ड जो होते थे वो छोटे फार्मर्स को कहीं ना कहीं क्या करते थे, कहीं ना कहीं बर्बाद करते थे। और वो जो है मतलब ये कह सकते हैं कंसिडर टू बी एन वेरी अनफॉर्चुनेट, तो फार्मर्स के लिए आवाज़ उठाने वाले सिर्फ अगर जीतो ही थे, जो इस तरह से है। वहाँ पे ये मूर्ति बनाई गई है, एंड पीपल कोई भी
दौर आता है, जैसे कि स्प्रिंग हाई, तो कौन सी फसल उगानी है, कौन सी फसल नई फसल उगती है, तो यहाँ पे चढ़ाते हैं अपना, और वहाँ पे मेला वगैरह लगता है, लोग पीपल वहाँ जाते हैं, अगर जीतो की पूजा वगैरह करते हैं। ये था अगर जीतो जी का कुछ ब्यौरा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है मेले का प्रबंध किया जाता है, 7 दिनों का मेला बेसिक लगता है। तो ये है वाटरफॉल जो रियासी में है, रियासी का उसमें ही एक वेस्ट में इसका मंदिर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे वाटरफॉल है, इस वाटरफॉल का क्या नाम है आई डोंट न्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी एक फिगर है, बाबा अगर जीतो जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। यहाँ पे कुछ कटिंग्स मैंने रखी हुई हैं। तो ये था कुछ हमारे पॉइंट्स जो हमने भी बात की, वाटरफॉल्स हो गया, बाबा अगर जीतो हो गया है। अब यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे अपना, हमारा हो गया बाबा अगर जीतो, ठीक है, अगर जीतो हो गया। फिर हमारा आ गया हमारा, ठीक है, ये थे हमारे बाबा अगर जीतो की कुछ पिक्चर्स, वहाँ पे बाकायदा बना गई है। यहाँ पे मंदिर है, फार्मर्स यहाँ पे ना जो है फसल वगैरह लेके किसको बताएंगे, वो अपने ही मालिक को बताएंगे ना। तो ये थी हमारा धनसर, बाबा धनसर, वो कौन है थे, संत थे, ठीक है, किसके पुत्र थे, कहाँ पे है, कौन से ज़िले में है, भैरवनाथ कौन था, ये स्टोरी हमने कवर की है। एंड यहाँ पे हमारी वैष्णो देवी आ गई जो त्रिकुटा हिल्स पे पड़ती है, उनके स्लोप पे पड़ती है। यहाँ पे 3 पिंडियाँ हैं और स्ट्रीमिंग चलती है लाइव बाकायदा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है शिवकोड़ी का जो अंदर का जो लिंगम है जो नेचुरली फॉर्म्ड हुआ है। शिवकोड़ी में मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर गोइंग देयर। इनको गवर्न करने वाली कौन सी संस्था है, ठीक है, जैसे माता वैष्णो देवी को गवर्न करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, वही संस्था जो है शिवकोड़ी को भी प्रेफरेंस देती है। ये था हमारा भीमगढ़ फोर्ट जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे अगर हम देखें तो हमारे पास आता है डगन टॉप। रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे, हम देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पल्स हमने देखे, कुछ सेंट देखे, कुछ हमने टेम्पल्स और सेंट देखे। तो बेसिकली जम्मू को क्यों टेम्पल सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा गया, क्योंकि यहाँ पे चप्पे चप्पे में आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। दैट इज़ प्रेटी मच ईजी टू से। आगे हम पढ़ेंगे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। उधमपुर में कौन कौन सी जगह हैं ये भी हम थोड़ा इसमें हमें आपको ब्यौरा दे देंगे। तो उधमपुर अगला हमारी जो डेस्टिनी होगी, हम उधमपुर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उधमपुर में सबसे पहले हमारा आता है सुरिनसर लेक जो एकदम मतलब ब्यूटीफुल है, उसको हम देखेंगे। सुरिनसर के बाद हमारा आता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो इस तरह से है, बहुत लॉन्गेस्ट टनल है, इस तरह से टनल बनाया गया है, रोड टनल जो है। पत्नी टॉप हम देखेंगे, पत्नी टॉप कहाँ पे है, इसी टनल के वे पे हमें पत्नी टॉप देखने को मिलता है। पत्नी टॉप एक हिल स्टेशन है, शिवालिक रेंजेस पे पड़ता है, कितना है क्या है, उसको क्या कहा जाता है, मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जा सकता है। एंड हमारे वहाँ पे मिलता है हमें शुद्ध महादेव जहाँ पे शिव जी का शादी हुई थी, ठीक है, शुद्ध महादेव, शुद्ध महादेव ये था। और हमारा वहाँ पे हमें मिलता है शुद्ध महादेव किरमिची टेम्पल जो बेसिकली बहुत सारे टेम्पल्स को मिलके एक टेम्पल्स का नाम दिया गया है। एंड ये ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मानतलाई टेम्पल। मानतलाई में कौन है, कौन सी पॉन्ड, कौन सा लेक पे पड़ती है, ये सभी हम देखने वाले हैं। गौरी कुंड क्या है, गौरी कुंड कहाँ पे पड़ता है, ये भी हमारा उधमपुर में पड़ता है। देविका रिवर, देविका नगरी हो गया, सिटी ऑफ उधमपुर को क्यों सिटीज़ ऑफ टेम्पल का, सिटीज़ ऑफ गॉडेस क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है देवी माताएं। एंड पार्वती का जन्म कहाँ पे हुआ, अपर्णेश्वर टेम्पल हो गया और शुद्ध महादेव जहाँ पे योगा सेंटर भी बन रहा है, ये भी हमें देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी
देखने को मिलेगी उधमपुर पे। तो अगला हमारा टॉपिक होने वाला है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे हमने अभी तक हमने कंप्लीट किया हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट हो गया, हमारा सांबा, कठुआ हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने रियासी किया है, जम्मू अभी तक हमने छुआ भी नहीं है। इसके बाद जम्मू हम देखेंगे एंड हमारा उधमपुर, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे ताकि हमारी जो लेयर है, लेयर किस तरह से है, जिस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं लेयर किस तरह से है। हमारा सबसे पहले आता है कठुआ, एंट्री गेट हो गया, फिर सांबा हो गया, ठीक है। इसमें भी हमने दोनों में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। कठुआ में हमारी बसोली पेंटिंग्स हो गई, कांगड़ा पेंटिंग्स हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो म्यूज़ियम में रखी गई हैं। और म्यूज़ियम कहाँ पे है वो भी हम देखेंगे। परंतु हमने देखा कठुआ में बहुत सारे बीच, बहुत सारे डैम्स, बहुत सारे यू नो ब्रिजेस कह सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमें देखने को मिली, फोर्ट हमें देखने को मिला एंड सुकराला माता का मंदिर जो है फेमस मंदिर, गॉडेस का मंदिर। सांबा हमने देखा, सांबा में भी हमने चीची माता वगैरह ये सब देखा। उसके बाद हमने डायरेक्ट हम रियासी पे आ गए। हालांकि हमें चलना था जम्मू को लेके चलना था, फिर उधमपुर, फिर डोडा, बट नो प्रॉब्लम। अगले ही वीडियो में हम जम्मू के बारे में, उधमपुर के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड डोडा के बारे में। ये डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट जब हो जाएंगी तब हम आर करेंगे। ओके, so that is it for today's video. Thank you for listening and watching this video. This is video places of J and K, but